अब ये वेट लॉस खिचड़ी ट्राई करने का समय आ गया है, तो मैं आप लोगों को ट्राई करके बताती हूँ कि ये कैसी बनी है। भाई वाह, इसे कहते हैं खिचड़ी। स्वाद बिल्कुल बेमिसाल, 10 आउट ऑफ 10। शक्ल सूरत इतनी सुहानी कि देख के ही दिल खुश हो जाता है, 10 आउट ऑफ 10। और तो और वेट लॉस के लिए बेनिफिट्स कंप्लीटली 10 आउट ऑफ 10। खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है, मन कर रहा है वीडियो छोड़ के और जल्दी से इसको खा लूं। बिल्कुल पुराने दिनों की याद ताज़ा हो गई जब मैं इसी को खा के मेरी स्पेशल वेट लॉस खिचड़ी, जो कि इतनी स्वादिष्ट है और झटपट बन के तैयार हो जाती है, मैंने इतना सारा वजन कम किया था। सिर्फ वेट लॉस ही नहीं, इंच लॉस भी हुआ था। और तो और इतनी आसान कि झटपट मिनटों में बन के तैयार हो जाती है। दोस्तों, मैं तो हूँ बहुत बड़ी फूडी। अगर आप नहीं मानते तो जब मैं बहुत मोटी थी तब भी खा पी के मोटी हुई थी, और अब जब मैं पतली हूँ तब भी मुझे खाना पीना तो टेस्टी ही चाहिए। अगर आप नहीं मानते तो आगे मेरे इंस्टाग्राम पेज पे देख लीजिए। रोज बेरोज मैं कोई ना कोई अच्छी सी टेस्टी सी हेल्दी वेट लॉस रेसिपी जरूर डालती हूँ, और 2 लाख से भी ज्यादा लोग वेट करते हैं कि इस बार कौन सी नई रेसिपी ट्राई करने को मिलेगी। दोस्तों, जब मैं इतनी मोटी थी ना, तब मुझे पतले होने के लिए टेस्टी खाने की फिराक में रहती थी कि कहाँ पे मुझे हेल्दी और टेस्टी खाना मिल जाए। और मैं मम्मी को ढेर सारे वीडियोस दिखाती थी कि आज ये बना दो, वो बना दो, मेरा वजन कम हो जाएगा। तो मम्मी कहती थी, बेटा रुको, मैंने तो जाना है काम पे, तुम अपना मुंह बंद कर लो या फिर खीरा, टमाटर, मूली ये सब खा के पतले हो जाओ। सैलेड इज ऑल जो मम्मी मुझे दे देती थी। तो मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया जो कामयाब हो गया। आप सोच के देखिए, जिस इंसान को कभी लाइटर भी जलाना नहीं आता था गैस का, वो इतनी टेस्टी रेसिपी बना डाली कि उसको खा के मेरा वजन भी कम हुआ, और आज तक मैं उसे खाती हूँ। वो है मेरा सोल फूड, यानी कि मेरी वेट लॉस खिचड़ी की रेसिपी। हाँ, मैं जानती हूँ आप हो रहे हैं एकदम बेसब्र, तो इंतजार किस बात का है? आइए मैं दिखाती हूँ आपको ये सुपर टेस्टी वेट लॉस खिचड़ी की रेसिपी। तो दोस्तों, इस खिचड़ी को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 चम्मच घी। घी में होते हैं हेल्दी फैट्स, जो हमारी बॉडी में जितनी भी फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, यानी कि ए, डी, ई और के, उनको अब्सॉर्ब करने में बहुत मदद करती है। अब हम डालेंगे इसके अंदर कुछ खड़े मसाले, जैसे कि लौंग। ये तो आपको पता ही है, घर घर में पाए जाते हैं ये वाले मसाले आसानी से। थोड़ी सी काली मिर्च, इसके अंदर भी खूब सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। और तो और हम डाल रहे हैं दालचीनी। मैंने ली है तकरीबन आधे इंच की स्टिक। आप देखिएगा जरूर कि जैसे आपकी रेसिपी बनके तैयार होगी, इतनी स्वादिष्ट लगेगी कि आप बार बार रोज रोज उसको खाना चाहेंगे। अब हम डाल रहे हैं इसके अंदर सरसों के दाने और जीरा। ये जितनी भी आपने देखी हैं स्पाइसेस दोस्तों, ये सारी की सारी फाइबर की मात्रा से भरपूर हैं। और मैंने थोड़ी सी हींग भी डाल दी है, क्योंकि ब्लोटिंग और गैस, इन सारी प्रॉब्लम्स की समस्या ना हो। दोस्तों, अगर आप भी डाइटिंग करने से इसीलिए कतराते हैं क्योंकि बोरिंग और बेजान खाना मिलेगा, तो अब नहीं, तो अब बातें करते करते इसके अंदर हरी मिर्चें डालना ना भूलें, और ये ऑप्शनल है। और अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं जड़ी बूटी, यानी कि अदरक। और फिर मैंने डाल दी है इसके अंदर चंद कड़ी लीव्स, यानी कि कड़ी पत्ता। इसका सबसे ज्यादा फायदा है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर है ये खिचड़ी। बस ये एक ही है रामबाण इलाज आपके वेट लॉस का। इसके अंदर वो सारे के सारे तत्व हैं जो आपको वेट लॉस में हेल्प भी करेंगे और आपको पूरा पूरा पोषण भी देंगे। अब देखिए, बात करते करते प्याज टमाटर भी डल गया है हमारी खिचड़ी में। इतनी स्वादिष्ट बनेगी कि आप मान ही नहीं सकेंगे कि ये सारी चीजें होते हुए आपको पहले ये रेसिपी ध्यान में क्यों नहीं आई। अब इसको थोड़ा और क्रंची बनाने के लिए हम डाल देते हैं इसके अंदर बीन्स, बिल्कुल बारीक बारीक कटी हुई, और हम डाल देंगे गाजर और फूल गोभी। अब ये सारी की सारी जितनी भी सब्जियां हैं फाइटो न्यूट्रिएंट्स से बहुत ज़्यादा भरपूर होती हैं। ये हमारे शरीर में जाके जो हरी सब्जियां हैं स्क्रबिंग का काम करती हैं, जो हमारे शरीर की गंदगी और टॉक्सिन्स है सबको भगाने का काम करती हैं। तो जितनी सब्जियां डालेंगे उतना ही फायदा मिलेगा।
दोस्तों, इस खिचड़ी की सबसे ज़्यादा खास बात ये है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा भी नहीं है और ये फाइबर की मात्रा से भरपूर है, जो आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता। और तो और इसमें प्रोटीन की मात्रा भी भरपूर है और हेल्दी फैट्स भी। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है मटर और ये देखिए, अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जो हमारी खिचड़ी का सार है, सोक्ड दलिया। मैंने एकदम गर्मा गर्म पानी में 60 ग्राम यानी कि 6 बड़े चम्मच नॉर्मल जो दलिया मिलता है उसको भिगो के रख दिया था 1 घंटे के लिए। और ऐसे ही मैंने मूंग धुली दाल 40 ग्राम यानी कि 4 बड़े चम्मच भिगो के रख दी थी एकदम गर्मा गर्म पानी में। अब 1 घंटे के बाद वो ऐसी फूली है कि बहुत सॉफ्ट हो चुकी है। तो बस ये दोनों चीजें डालते ही अब हम डाल देंगे मसाले, यानी कि हल्दी पाउडर जो बहुत ज़रूरी है, एंटीबायोटिक का काम करता है। और हम डाल देंगे लाल मिर्ची, ध्यान रखिएगा पहले हमने हरी मिर्च भी डाली है इसमें। और हम डालेंगे धनिया पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और हमने डाल दिया है इसमें नमक स्वाद अनुसार। और अब मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला और 1 ग्लास भर के पानी। अब जितना आपको इसके अंदर रस्सा रखना है उतना आप पानी डाल सकते हैं। तो बस अब हम ढक्कन लगा के इसको सिम पे पकने देंगे 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से उबल भी जाए और पक भी जाए। और ये देखिए, मैं बीच बीच में जो गोभी है, गाजर है, उसको मैश करते करते इस खिचड़ी को बना रही हूँ। अक्सर हम लोग पतले तो हो जाते हैं लेकिन अपने फेस का ग्लो खो बैठते हैं और तो और अपने घुटनों में, हाथों में, पैरों में दर्द शुरू हो जाती है। लेकिन इस खिचड़ी को खा के ऐसा कुछ नहीं होगा। और हाँ, एक बात तो मैं बताना ही भूल गई, ये खिचड़ी बनी है मेरे 2 टाइम के खाने के लिए। तो अगर आप इसको सिर्फ लंच या डिनर में खाते हैं तो इसकी मात्रा आधी कर दीजिए। तो दोस्तों, ये वाली वेट लॉस खिचड़ी खा के वजन तो मेरा खूब अच्छे से कम हो गया था, लेकिन इसके साथ में मैं ऐसा और क्या कर रही थी कि मेरा वेट लॉस बहुत तेजी से कम हुआ था और मैं उसको मेंटेन भी कर पाई थी। मैं दिन में कम से कम 3 लीटर पानी पी रही थी, जिससे मुझे डिहाइड्रेशन बिल्कुल भी नहीं हो रही थी और भूख तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, क्योंकि इस खिचड़ी को खाने के कम से कम 3 से 4 घंटे तक मेरा पेट भरा रहता था और बीच बीच में मैं पानी पीती जा रही थी। और तो और आराम से 8 घंटे रात को आप लोगों को सोना है, ताकि दिन में आपके कोई भी स्ट्रेस हार्मोन्स काम ना करें। और तो और मैंने अपने फ्रूट्स और सैलेड का इंटेक भरपूर रखा, कम से कम 4 to 5 सर्विंग्स। और आप लोगों ने जितना भी फ्राइड फूड है, जंक फूड है, तलाइयाँ, समोसे, ये सब नहीं खाना है। कुछ दिन की तो बात है, जब वजन कम होगा तो थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। एक बारी वजन कम हो जाए बस। और हाँ, दिन में अगर एक्सरसाइज करने का टाइम ना मिले तो हल्का फुल्का टहल के अपने कम से कम 8500 जरूर स्टेप्स पूरी करती थी। तो अगर आप भी इन चीजों को ध्यान में रखेंगे, आपका भी वजन जरूर घटेगा। तो अगर आपको भी आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और तो और मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपको और बड़े सारे एक्साइटिंग नए वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर।